राजस्थान प्रदेश के भरतपुर में एक किला है। इस किले में एक लड़का और लड़की दोनों घूमने के लिए जाते हैं। गार्ड मिलता है तो गार्ड से कहते हैं कि भैया हमें एक ऐसी जगह बता दो जहां पर कोई रोक न सके, कोई टोक न सके, बिल्कुल एकांत जगह है। गार्ड समझ जाता है, उन दोनों को लेके जाता है। ले जाने के बाद एक एकांत जगह में कहता है कि जाओ, तुम्हारा जो मन है वह कर सकते हो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन लड़का लड़की कहते हैं कि हमें अपनी वजह से नहीं बल्कि हमें तुम्हारी वजह से कह रहे थे, अब तुम्हारा जो मन करता है वो कर सकते हो। जब लड़के ने यह बात कही तो गार्ड एकदम से परेशान हो जाता है, चौंक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये लड़का और लड़की किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर गार्ड को फिर से यह ऑफर दिया जाता है कि लड़की है, तुम्हारे सामने जो चाहो उसके शरीर के साथ या शरीर के किसी भी हिस्से को छू कर टच करके देख सकते हो, चाहे तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। गार्ड एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है, कहता है कि साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यह बात अगर बाहर जाएगी, ये निकल जाएगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लड़का लड़की कहते हैं कि हमें तो इसी तरह से घूमने के लिए जाते हैं, कोई भी मिल जाता है अनजान शख्स, उसके साथ हम कुछ ऐसा ही करते हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। गार्ड को लगता है कि शायद उसकी वीडियो बना रहे हैं। गार्ड जब उससे कहता है कि वीडियो बना रहे हो क्या, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो कोई वीडियो नहीं बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपना मोबाइल भी दिखाते हैं। आखिरकार गार्ड को मना लिया जाता है। गार्ड को सिर्फ इस बात के लिए मनाया जाता है कि तुम हक कर सकते हो, यानी कि गले लगा सकते हो या किस कर सकते हो। गार्ड तैयार हो जाता है, उसी लड़की को गले लगाता है और उसको किस कर लेता है। गार्ड नहीं जानता था कि उसका जो भरोसा जीता गया था, उस भरोसे के जीतने में ही उसी की वीडियो बना ली जाती है और वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब यह वीडियो वायरल होती है तो उसके साथ साथ एक और वीडियो वायरल हो जाती है और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, महज 3 दिन के बाद उस वीडियो को वहां से हटा दिया जाता है। तब तक लाखों की संख्या में लोग वीडियो को डाउनलोड कर चुके थे और उसके बाद उस लड़की का नाम पूरे राजस्थान प्रदेश में ही नहीं बल्कि अलग अलग कई प्रदेशों में सुर्खियों में आ जाता है। आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि और जो पढ़ने में बहुत होशियार लड़की है, जो पेशे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, आखिरकार वह एक गंदी फिल्मों की हीरोइन कैसे बन जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम मैं ले सकूँ। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है दरअसल राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का सम एरिया देखना था, उन्हें तनोट देखना था, रामगढ़ देखना था, जो भी आसपास के इलाके थे, चर्चित इलाके थे, उनको घूमना था। जैसे ही जैसलमेर से हुए तनोट के लिए निकलते हैं, लगभग 121 किलोमीटर का सफ़र होता है। रास्ते में एक रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ से और तनोट के बीच में एक जगह लगती है, वहाँ पर एक सुनसान इलाका था जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी दिखाई दे जाता है और जैसे ही 70 साल का बुजुर्ग आदमी होता है, वह गाड़ी उसके एकदम पास में जाकर रोकी जाती है और गाड़ी रोकने के बाद उससे पूछा जाता है कि बाबा जी एक बात बताओ, ये जो तनोट है कितनी दूरी पर पड़ेगा। तो जो वो कहते हैं कि अभी बस नहीं, यहीं मुश्किल से करीब 30 से 40 किलोमीटर के आसपास होगा और आप इस रास्ते से निकल जाओ। जब यह रास्ता पूछा जा रहा था तभी गाड़ी के शीशे पूरी तरीके से खुले नहीं होते हैं, यानी कि थोड़े से खुले थे, जिसमें से सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था और शरीर का बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे बुजुर्ग आदमी बात कर रहा था वैसे वैसे धीरे धीरे शीशा उतार दिया जाता है और जैसे ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ एक लड़का और जो कंडक्टर की सीट होती है साइड में बैठी हुई थी एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़की के चेहरे को देखा तो उसके बाद फिर जब शीशा नीचे पूरी तरह से डाउन किया जाता है और जो बुजुर्ग देखता है उसे इतना गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है, जिस तरह के तुम कपड़े पहन के यहाँ घूम रही हो, कपड़े नहीं, बिल्कुल बिना कपड़ों की वो लड़की थी, ऐसी नग्न अवस्था में बैठी हुई थी। जैसे ही नग्न अवस्था में उस लड़की को देखा, उस बुजुर्ग आदमी ने इतना डांटना शुरू कर दिया और उस लड़कों को भी और लड़की को भी, और यही कहा कि तुम लोग यहाँ बाहर घूमने के लिए आए हो और इसके बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हारे माँ बाप को ये बातें जो पता चलेगी, क्या उन्हें अच्छा लगेगा?
इस तरह की बातें उन बुजुर्ग ने यह समझाने की कोशिश की, शायद उसकी जो पोती की उम्र की वह लड़की लग रही होगी। लड़की ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, कोई परेशानी नहीं। एक बात आप बताइए, आपको कुछ करना है या आप कुछ कर सकते हो? आप एक काम करो, आप देख लो, टच करके देख लो, छू कर देख लो। जब लड़की से यह बात बोली जाती है तो बुजुर्ग आदमी घबरा जाता है और सोच कर कि आखिरकार यह कैसी बातें कर रही है। नग्न अवस्था में वह लड़की बैठी हुई थी। जो ड्राइवर की सीट पर जो उसका जो दोस्त बैठा हुआ था, उस लड़के ने कहा कि अरे अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लड़की नग्न अवस्था में बैठी हुई है, तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो, उसे छू सकते हो, उसे किस कर सकते हो, उसे कोई एतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब बार बार यह बात कही जा रही थी तो जब बुजुर्ग आदमी को भी लगता है कि जब कोई एतराज़ नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो फिर इस लड़की को छूने में कौन सी दिक्कत आ रही है। उस बुजुर्ग आदमी की जब उस लड़की पर नियत डोल जाती है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को जो बुजुर्ग होता है, आदमी जो होता है, वो टच कर देता है और छू लेता है। अब इसके बाद उस लड़की ने जब उस बुजुर्ग को और ज़्यादा एक्साइटमेंट करने की कोशिश की और सब बातें हैं, सब लम्हे एक हिडन कैमरा में कैद कर रहे थे और साथ ही जो लड़का था वह भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। और वीडियो बनाने के बाद जब वह वक्त बीत जाता है तब इस वीडियो को विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। 4 मई 2025 को जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है और इसके बाद ये तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। लाखों की संख्या में लोग इसे डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग इसे देखना भी प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते ये वीडियो ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां बना था, यानी कि तनौट के उस इलाके में पहुंच जाता है जिस इलाके पर रहने वाला बुजुर्ग आदमी होता है। उसको बताया जाता है कि उसके परिवार ने किसी के सदस्य ने उसकी वीडियो देखा है, क्योंकि लड़की का जो चेहरा है वो ब्लर हो रहा था और लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो बाकी शरीर का हिस्सा भी दिखाई दे जाता है और जो बुजुर्ग आदमी था उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा वगैरह भी दिखाई दे जाता है। उसकी पहचान यानी देखकर कोई भी उसको पहचान सकता था आखिरकार ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। जैसे उसके परिवार वालों को यह सूचना मिलती है तो परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपने पिता के समान जो पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया। जब वह उस बुजुर्ग आदमी के पानी पानी हो जाता है और कहता है कि मेरी यह बुढ़ापे में कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी मेरी नाकामी है। उस लड़की ने और उस लड़के ने तभी परिवार के लोग जो तनौट थाने जाते हैं और वहां जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। दरअसल एक वीडियो और होता है 2 मिनट और 9 सेकंड का और दूसरा वीडियो जो होता है 2 मिनट 30 सेकंड का होता है, जो लगातार वायरल हुआ था। अब इसके बाद जब 4 मई को दिन आता है, उस दिन थाने में बात पहुंच जाती है और इसके बाद थाने में जाने के बाद अब पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। जो वहीं के IT एक्ट धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और जो वहां के सम थाना जिनका नाम सूरज राम होता है, इस मामले की जांच पड़ताल की जो पूरी जानकारी होती है उनको दी जाती है। अब इनकी जो जांच पड़ताल जो करनी होती है, जो किसी भी साइंटिफिक तरीके से होते हैं और किसी भी वीडियो को जहां से अपलोड की गई हो उसका IP एड्रेस क्या होता है, किसी मोबाइल से कैसे की गई, किसने की। अब उन्होंने इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी थी उसका सहारा लिया और सहारा लेने के बाद आखिरकार उस लड़की और लड़के तक पहुंच जाते हैं और दरअसल लड़का और लड़की फिलहाल जो मिलते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल लड़का और लड़की फिलहाल मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के अंदर, फ्लैट के अंदर थे। उनकी जो लोकेशन वगैरह थी वो नहीं जानते थे कि हमें पकड़ने जाएंगे, लेकिन वे इस बात को बेहद खुश थे कि जिस काम के लिए उन्होंने वीडियो बनाए थे लाखों लोग देखें और उसको बहुत सारे मोटे पैसे आएंगे। ठीक वैसे ही होता है, इनकम जो होती है हो जाती है, लेकिन पुलिस जब दरवाज़ा खोलती है तो लड़का और लड़की बाहर निकल के आते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार की लेती है, यानी कि हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद सीधा राजस्थान के जैसलमेर में लेके जाते हैं और ले जाने के बाद उनसे बातचीत करके और एक तरह से एक बुजुर्ग आदमी की वीडियो वायरल हो रही थी
और दूसरी तरफ भरतपुर के एक किले में इस तरह की लड़की और लड़का दोनों जाते हैं और जाने के बाद उस गार्ड को ये ऑफ़र देते हैं और ये ऑफ़र देने के बाद कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। गार्ड भी मान जाता है, तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ जब होने की थोड़ी सी गरामती रखती है और गार्ड के उस चेहरे को ब्लर कर देते हैं और उसका जो चेहरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन बुजुर्ग के जो साथ होता है ऐसा नहीं करते हैं, बुजुर्ग का चेहरा दिखाई दे रहा था और उस गार्ड की वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। और जैसे वीडियो अपलोड होता है, ये दूसरी वीडियो थी और एक और वीडियो थी और एक और वीडियो जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी। दरअसल ये भी वीडियो राजस्थान के दौसा की थी। यहीं का लड़का जो लड़का होता है, लड़का लड़की होते हैं और जैसे ये लड़के जो जैसलमेर के उस 70 साल के बुजुर्ग आदमी से बातचीत कर रहे थे और रास्ता पूछ रहे थे, रास्ता पूछने के दौरान कपड़े बिल्कुल नहीं थे, नंगी थी। वैसे ही एक दौसा में एक जगह लगती है जहां पर गन्ने का जूस बेचने वाला लड़का होता है, उससे रास्ता वगैरह पूछा जाता है। जब रास्ता वगैरह पूछा जाता है तो उसी के पास जाकर कार रुक जाती है। वो जाकर देखता है, जो गन्ने का जूस वाला बिल्कुल पास में आता है और जैसे ही पास में आने के बाद लड़की को देखता है तो वो नग्न अवस्था में थी। उससे कहा जाता है कि वह ऑफर भी दिया जाता है, छूकर देख लो, टच करके देख लो, जो तुम्हारा मन हो करके देख लो। दरअसल ये ऐसा ही बातें करते हैं और यह हिडन कैमरा और मोबाइल से जो ये जगह जगह वीडियो बना रही थी, गाड़ी के अंदर वो कोई समझ नहीं पाता है और जो इनसे ट्रैप में फंस जाता है उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। और इस तरह से उन्होंने 20 वीडियो बनाए थे और 20 वीडियो को एडिट करके तीनों को अपलोड कर दिया जाता है, जिन्हें तहलका मचा दिया गया था और पूरी तरह से लाखों लोगों की संख्या में लोग देखे जा रहे थे और डाउनलोड कर रहे थे। फिर पुलिस को यह आदेश जारी करना पड़ रहा था कि इस मामले में अगर किसी ने भी वीडियो को देखता पाया गया या अपलोड करते पाया गया, डाउनलोड करते देखा गया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब जाकर मामला शांत होता है। लेकिन लड़का और लड़की जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो उसकी कहानी सामने आती है। दरअसल लड़की जो होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर की रहने वाली थी और साथ ही जो लड़का होता है वह बिहार के वैशाली का रहने वाला होता है। लड़का और लड़की दोनों के बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। घर की जो स्थिति थी बड़ी अच्छी थी और ख़ास थी और जो लड़की पढ़ने में शुरू से होशियार थी और उस लड़की ने इंटर के बाद बीटेक पढ़ाई की। बीटेक पढ़ाई करने के बाद उसने दिल्ली की तरफ रुख किया। आखिरकार उसको एक नौकरी भी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है और उसको 1 साल का पैकेज यानी 25 लाख मिलता है। 25 लाख पैकेज होता है, ऐसा मान के चले कि एक महीने में लगभग 2,10,000 के आसपास उसकी जो सैलरी होगी। या इतना पैसा होने के बावजूद भी उस लड़की का पेट नहीं भर रहा था और पैसे से। और जो लड़का और लड़की होती अकेली रहती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी जो दोस्ती हो जाती है एक लड़के से जो वैशाली का रहने वाला था और लड़के का नाम सोनू कुमार होता है और लड़की का नाम रचना होता है। जब सोनू और रचना की दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों में फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। पैसे भी बचेंगे। अब पैसे बचाने के चक्कर में दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसा रहने लगते हैं जैसे कि आप पति पत्नी रहते हैं, मियाँ बीवी की तरह एक बिस्तर पर रहना, सोना और चीज़ें खाना पीना, कोई एतराज़ नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, परिवार का कोई सदस्य देखने वाला नहीं। यानी कि इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा करते करते उनके दिमाग में एक खुरापात आइडिया आता है, क्यों ना हम आपस में जब जो भी कुछ करते हैं उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो वीडियो बनाना वो शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो को जो अपलोड कर देते हैं अपने चेहरे को छिपा देते हैं, ब्लर कर देते हैं ताकि किसी को पहचान में न पड़े और साथ ही जो आवाज़ होती है उसको बदल देते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट करने के माध्यम से उसकी आवाज़ को बदल देते हैं और आवाज़ बदलने के बाद इस तरह से वह कर रहे थे। लगातार ऐसा ही चल रहा था। चलते चलते करीब साल 2022 की बात आ जाती है। उन्होंने इतने लाइक, इतने सब्सक्राइबर या फॉलोवर नहीं मिल पा रहे थे, इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे जितने कि उन्हें उम्मीद थी। अब लगभग जो होता है 2022 के आसपास की बात है। लड़का और लड़की ने फैसला किया कि क्यों ना हम थाईलैंड चलते हैं और थाईलैंड में जाने के बाद अब लड़का लड़की वहीं की थाईलैंड में जाने के बाद
क्यों? बताया जाता है कि वहाँ कोई कुछ भी कर सके, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी उस लड़की ने बिना कपड़े के कहीं भी खड़ी हो जाती और जो पुरुष होते हैं, मर्द होते हैं, उन मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करती और उन्हें बुलाती और उनसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करवाती थी। और लड़का मौका पाते ही उनका वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लेता था और वीडियो बनाता था। अच्छी खासी संख्या में वीडियो बनाते थे और उनका जो वह वीडियो था सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, यानी कि विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। वहाँ से वह उन्हें पैसा मिलना शुरू कर देते हैं। तभी उनके दिमाग में एक खुरापात आइडिया आता है, क्यों ना कुछ यूनिक कंटेंट दिया जाए ताकि हमारा कंटेंट वायरल हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक देखें। हम तैयार करके शायद उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी हो जाएगी। जबकि उनका 25 लाख का सालाना पैकेज था और वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होती है। लड़के को भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी, अपनी पढ़ाई लिखाई सबको दरकिनार कर देते हैं और एक गंदे काम में उतर जाते हैं। और इसी तरह से लोगों को टारगेट बनाते हुए उनका वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि 14 मई 2025 को उन दोनों को जमानत मिलने के बाद मामला, क्योंकि अभी पुलिस के हाथ में था, मामला कोर्ट में जाएगा और इसके बाद फिर कहानी आगे कोर्ट में क्या सजा तय करेगी यह तो बात की बात है। लेकिन लड़की के घर वालों को, लड़का के घर वालों को जब उनकी कृत्य का, उनके घिनौने काम का वहां तक पहुंच जाता है और उनके परिवार के लोगों को इतनी ठेस पहुंचती होगी कि लड़का और लड़की के मन माफिया पढ़ाई और उनका जो पढ़ने के बाद ऐसी हरकतें कर रहे थे, वाकया कितनी अफसोस की बात है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी भी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस ने यह जरूर कहा है कि इस तरह की वीडियो अगर आती हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाए और उन्हें इस तरह के जो डाउनलोड न करें किया जाए और किसी भी रुकवे करना अपनाया जाए। बिल्कुल गलत बात है। यदि इस तरह की कोई कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना आपको सचेत करना है, किसी को दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस तरह की जो लड़की जो काम किए वह अपने वाकई में अपने आप में बहुत घिनौना काम है, गंदा काम है और उसने न केवल अपने परिवार वालों का विश्वास तोड़ा, बल्कि जिसके साथ वह आगे भविष्य में ज़िंदगी बिताएगी, शादी करेगी, उसका भी विश्वास टूटा है। क्योंकि यह बात कभी छिप नहीं सकती है, जो भी उसने किया है पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। इसीलिए कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार आपको सोचना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। तो ये रही दोस्तों ये पूरे घटनाक्रम की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, अवेयरनेस हो सके, उनको ये जानकारी मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए फिर से एक नई कहानी, एक नए अंदाज के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।